नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राज्यसभा चुनावों के लिए आज वोटिंग हो रही है और बात अगर महाराष्ट्र की जाए तो आपको बता दें नवाब मलिक और अनिल देशमुख को बड़ा झटका लगा है। दोनों ही एनसीपी के विधायक हैं और जिस तरीके से मुंबई सेशन कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने राज्यसभा चुनाव में वोटिंग करने के लिए अनुमति मांगी थी और उसके बाद नवाब मलिक ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और बॉम्बे हाई कोर्ट में ये अपील की गई थी कि उन्हें राज्यसभा चुनाव में वोटिंग करने की अनुमति दी जाए। लेकिन अब साफ तौर पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवाब मलिक को राज्यसभा चुनाव में वोटिंग करने की अनुमति नहीं दी है और यही फैसला अनिल देशमुख पर भी लागू होगा, यही बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से कहा गया है। तो जाहिर तौर पर ये महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए बड़ा झटका है, जो लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरीके से अपनी ये दो वोट जो हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है, जाहिर तौर पर इसे किसी भी तरीके से अपने पाले में किया जाए। लेकिन जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के अलग अलग मामलों में अनिल देशमुख और नवाब मलिक फिलहाल जेल में बंद हैं, पहले ईडी ने इसका कड़ा विरोध किया था। याचिका को खारिज करने की मांग मुंबई सेशन कोर्ट में की गई थी। ईडी की तरफ से ये कहा गया था कि चूंकि अनिल देशमुख और नवाब मलिक कैदी हैं तो ऐसे में कैदी को मताधिकार का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती और इस पर मुंबई सेशन कोर्ट ने भी मुहर लगाई थी, जहां याचिका को साफ तौर पर खारिज कर दिया था। और अब बॉम्बे हाई कोर्ट से भी उद्धव ठाकरे सरकार को बड़ा झटका लगा है। मुश्किलें लगातार इस राज्यसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी और खासतौर पर शिवसेना के लिए बढ़ चुकी है। आपको ये बता दें कि आज 10 जून है और राज्यसभा की सीटों के लिए मतदान हो रहे हैं, जिसमें कुल 57 सीटें हैं और इन 57 सीटों में से 41 पर उम्मीदवार जो है वो निर्विरोध चुने गए हैं। लेकिन अब बची हुई 16 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, जिसमें से 6 सीटें जो हैं वो दरअसल महाराष्ट्र की हैं और इन 6 सीटों पर 7 कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं, जिसमें से 4 कैंडिडेट महाविकास आघाड़ी के हैं, 2 शिवसेना, 1 एनसीपी और 1 कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार इन राज्यसभा चुनाव में उतारा है। इसके अलावा बीजेपी ने 3 कैंडिडेट इस मैदान में उतारकर कहीं न कहीं महाविकास आघाड़ी और खासतौर पर शिवसेना का खेल बिगाड़ कर रख दिया है। फिलहाल वोटिंग जारी है और महाराष्ट्र में जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक 50% तक वोटिंग हो चुकी है और 1.5 घंटे में ये 50% वोटिंग पूरी हुई है। 143 विधायकों ने अपना वोट डाल दिया है, जिसमें बीजेपी के 60, कांग्रेस के 20 विधायक भी शामिल हैं। इसके अलावा आपको ये बता दें कि चूंकि एक वोट बेहद महत्वपूर्ण है, तो ऐसे में बीजेपी की जो विधायक हैं मुंबई में मुक्ता शैलेश तिलक राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान करने स्ट्रेचर पर विधानसभा पहुंची हैं, यानी वो अस्पताल में एडमिट थी। एम्बुलेंस के जरिए वो विधानसभा तक पहुंची और अपना वोट उन्होंने डाला है। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस, जिस पर ये लगातार सस्पेंस बना हुआ था कि क्या देवेंद्र फडणवीस अपना वोट डाल पाएंगे, क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव थे, तो ऐसे में उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई, जिसके बाद वो भी अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। तो जहां बीजेपी साफ तौर पर ये दावा कर रही है कि उनके तीनों उम्मीदवार राज्यसभा चुनाव जीत रहे हैं, तो वहीं लगातार महाविकास आघाड़ी के नेताओं का बयान भी सामने आ रहा है। तमाम नेता, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों, एनसीपी के हों या फिर शिवसेना के हों, लगातार जीत का दावा कर रहे हैं। और जो राज्यसभा चुनाव महाराष्ट्र में हो रहे हैं, इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल शिवसेना को समर्थन करेगी AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अब शिवसेना को महाराष्ट्र में समर्थन करेगी इन राज्यसभा चुनाव में। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, लेकिन शिवसेना के लिए मुश्किलें इसलिए भी बढ़ रही हैं क्योंकि शिवसेना ने अपने 2 कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतारे हैं, जिसमें से उनका एक कैंडिडेट जाहिर तौर पर निर्विरोध जीत हासिल कर रहा है। लेकिन अभी भी संजय पवार जो कि दूसरे कैंडिडेट हैं, उनके लिए कहीं न कहीं
मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। भले ही शिवसेना जीत का दावा कर रही हो, लेकिन देखना ये होगा कि आखिर शिवसेना किस सियासी गणित गुना भाग करके इस जीत का दावा कर रही है, क्योंकि फिलहाल शिवसेना की कहीं ना कहीं ये जो दूसरा कैंडिडेट है फिलहाल फंसता नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर राज्यसभा के लिए वोटिंग लगातार महाराष्ट्र में जारी है और इस बीच जिस तरीके से नवाब मलिक और अनिल देशमुख यानी साफ तौर पर दो विधायक हैं, दो वोट कम हो रहे हैं महाविकास आघाड़ी के। जिस तरीके से पहले मुंबई सेशन कोर्ट ने नवाब मलिक और अनिल देशमुख को राज्यसभा चुनाव में वोटिंग करने की अनुमति नहीं दी और इसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी नवाब मलिक और अनिल देशमुख को बड़ा झटका दिया। इसके बाद संजय राउत ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा है कि नवाब मलिक और अनिल देशमुख को संविधान ने अधिकार दिया है कि वो विधानसभा में अपना वोट दें। अभी वे दोषी साबित नहीं हुए हैं, मामला चल रहा है, फिर भी अगर उनको रोका गया है तो इसका मतलब है कि किस दबाव में केंद्रीय जांच एजेंसी काम कर रही है। यानी एक बार फिर उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधा है, एक बार फिर सरकार पर निशाना साधते हुए ये कहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां का दुरुपयोग किया जा रहा है, जो कि हर बार संजय राउत और शिवसेना की ओर से कहा जा रहा है। तो फिलहाल अभी महाराष्ट्र में छठी सीट के लिए सस्पेंस बरकरार है कि आखिर महाराष्ट्र में छठी सीट जो है राज्यसभा की वो किसके खाते में आएगी। क्या बीजेपी जो जीत का लगातार दम भर रही है, क्या छठी सीट जीत पाएगी? लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी पहले ही अपना तीसरा कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतारकर महाविकास आघाड़ी का खेल बिगाड़ चुकी है। और वहीं आपको बता दें शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के बीच भी कहीं न कहीं मतभेद जो है वो शुरू हो चुके हैं और जानकारी सामने आ रही है कि शिवसेना और एनसीपी के बीच में एक कैंडिडेट को कितने वोट मिले इसको लेकर मतभेद शुरू हो गया है। एनसीपी चाहती है कि एक कैंडिडेट को कम से कम 44 या 45 वोट मिले, जबकि शिवसेना जो है सिर्फ 42 वोट के पक्ष में है, क्योंकि 44 वोट मिलने पर शिवसेना के दूसरे उम्मीदवार को जीतने में दिक्कत हो सकती है। और ऐसे में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एनसीपी के इस रवैये को लेकर बेहद नाराज भी हैं। इस तरीके की जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि कल तमाम बैठकें भी हुई हैं कि किस तरीके से शिवसेना का जो दूसरा कैंडिडेट है उसे जीत दिलाई जाए। हालांकि मुश्किलें कांग्रेस के लिए भी बढ़ रही हैं, क्योंकि कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं इमरान प्रतापगढ़ी वो चुनावी मैदान में हैं और साथ ही कांग्रेस के जो विधायक हैं फिलहाल 44 विधायक हैं, 42 वोट जीतने के लिए चाहिए। तो ऐसे में सवाल यही बना हुआ है कि क्या कांग्रेस के जो विधायक हैं वो कोई क्रॉस वोटिंग तो नहीं करेंगे। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो फिलहाल छठी सीट किसके खाते में जाएगी इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। वहीं कई हैरान करने वाली चीजें भी राज्यसभा चुनावों के दौरान देखने को मिल रही है। लगातार उद्धव ठाकरे सरकार पर बीजेपी निशाना साधती रही है। यहाँ तक कि मन से जो कि राज ठाकरे की पार्टी है वो भी लगातार उद्धव ठाकरे पर ये निशाना रही है कि दरअसल शिवसेना ने अपनी विचारधारा कहीं न कहीं गठबंधन के बाद बदल दी है। और अब एक इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, जहां राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए शिवसेना ने एआईएमआईएम के साथ किस तरीके से हाथ मिला लिया है। एआईएमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इन राज्यसभा चुनाव में शिवसेना को समर्थन कर रही है। ये वही पार्टी है जिसे शिवसेना दानव कह चुकी है। पाकिस्तान के झंडे का हरा रंग ओवैसी भाइयों के मन में भर गया है। इस तरीके की बात उनकी तरफ से कही गई। भारत माता की जय बोलने से इनकार करने पर असदुद्दीन ओवैसी का सिर कलम कर देना चाहिए। ये तमाम बातें हैं जो शिवसेना ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के लिए कही हैं। लेकिन आज चूंकि जरूरत है, आज चूंकि महाराष्ट्र में छठी सीट पर सस्पेंस बरकरार है और कहीं ना कहीं शिवसेना की जो सीट है वो खतरे में है, तो ऐसे में अब ओवैसी के साथ हाथ मिलाने से भी शिवसेना नहीं चूक रही है। लेकिन फिलहाल बयानबाजी का दौर भी जारी है, वोटिंग का दौर भी जारी है, जहां आपको बताते हैं महाराष्ट्र के मंत्री जो हैं असलम शेख, उनका बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि महाविकास आघाड़ी को संख्या और ताकत मिली है। एमवीए के सभी उम्मीदवार जीतने जा रहे हैं, ये दावा उनकी तरफ से किया गया है। साथ ही असलम शेख ने यह भी कहा है कि एआईएमआईएम और साथ
साथ ही समाजवादी पार्टी हमेशा हमारे साथ रहे हैं। आज सब कुछ स्पष्ट हो गया है, ये असलम शेख की ओर से कहा गया है। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता बाला साहिब थोराट का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने महाविकास आघाड़ी के सभी 4 उम्मीदवार पहली वरीयता के वोट में ही जीतेंगे, ये उनकी तरफ से दावा किया गया है। वहीं आप बीजेपी नेता मोहित काम्बोज की ओर से भी ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है और दावा किया है कि आज बीजेपी महाराष्ट्र में राज्यसभा की तीसरी सीट जरूर जीतेगी, लेकिन दिलचस्प ये है कि इंतजार करें और देखें कि किस पार्टी का उम्मीदवार हारने वाला है। ये उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। तो फिलहाल राज्यसभा की 6ठी सीट जो कि महाराष्ट्र में फिलहाल सस्पेंस बनी हुई है, ये 6ठी सीट किसके खाते में आएगी ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल वोटिंग जारी है और ऐसे में कहीं न कहीं महाविकास आघाड़ी और बीजेपी आमने सामने है, लेकिन फिलहाल राज्यसभा का ये मुकाबला महाराष्ट्र में बेहद दिलचस्प होता नजर आ रहा है, जहां नवाब मलिक और साथ ही अनिल देशमुख को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है, तो वहीं बीजेपी लगातार 6ठी सीट के लिए जीत का दावा कर रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।